Hi guys, this is Payal Srivastav. Welcome to Flourish with Payal. Before begin this episode, if you haven't subscribed this channel, please do like, share and subscribe this channel and hit the bell icon जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आप प्रेगनेंसी, लेबर, डिलीवरी के प्रोसेस से गुजर चुके हैं और अपनी बेबी के साथ नई लाइफ शुरू करने का टाइम आ गया है। जो नए पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही नर्वस होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि बेबी का ख्याल कैसे रखा जाए, उसकी देखभाल कैसे की जाए, क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाएं, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं और कोई बताने वाला नहीं होता है कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाए। इस बात से मैं पूरी तरीके से रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि हमारी भी न्यूक्लियर फैमिली है। हम भी यही सोचते थे कि आहना का ख्याल कैसे रखें, उसकी देखभाल कैसे की जाए और क्या क्या प्रिकॉशन ले। तो वही सारे टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे बच्चों की देखभाल की जाए, कैसे उनका ध्यान रखा जाए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा टास्क होता है बेबी को उठाना। बेबी बहुत छोटा होता है, उसे उठाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन लेट मी क्लियर यू वन थिंग, ये कोई टास्क नहीं है। आप बहुत ईजिली इसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो वॉश योर हैंड्स और सैनिटाइज योर हैंड्स। आप यहाँ जो भी आता है उसके हैंड्स ज़रूर सैनिटाइज करवाइए, क्योंकि बेबी जो होता है उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है और उसे इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आप बेबी को उठाएं, उसके नेक और हेड को एक हाथ से सपोर्ट कीजिए, बाकी के हिस्से को दूसरे हाथ से सपोर्ट कीजिए और उसके बाद उसे उठाएं, क्योंकि जो बेबी की नेक होती है और जो बैकबोन होती है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। जो नेक होती है वो 3 महीने बाद ही करीबन हेड को सपोर्ट कर पाती है, इसलिए बहुत ही ध्यान से बेबी को नेक और हेड को सपोर्ट देकर ही उठाएं। वो जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो बर्थ के 24 से 48 घंटे में ग्रीनिश ब्लैक स्टूल पास करता है, जिसे मेकोनियम कहा जाता है। जब बेबी वूम में होता है तो जितनी भी वेस्टेज को स्वेलो करता है उस सब्सटेंस को मेकोनियम कहा जाता है। तो इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बट इट्स अ गुड साइन कि इससे पता चलता है कि आपका जो बेबी का बाउल सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में बेबी जो होते हैं वो वंस इन अ डे स्टूल पास करते हैं, बट आफ्टर सम डेज बेबी पूप्स आफ्टर एवरी फीड, मीन्स वो 10 बार भी हो सकता है, 15 बार भी हो सकता है, एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बाय 4 to 6 वीक्स बेबीज 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन 7 दिन छोड़कर भी स्टूल पास करते हैं। तो ये नॉर्मल है बिल्कुल भी। अगर इससे ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। सबसे मेजर इशू होता है डाइपर। डाइपर ठीक है नहीं ठीक है, उसे पहनाना चाहिए कि नहीं पहनाना चाहिए, क्लोथ डाइपर यूज़ करें या कौन सा डाइपर यूज़ करें। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि डाइपर आप यूज़ करें या नहीं करें, क्योंकि आहना को तो मैंने डे 1 से ही डाइपर पहनाया है और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। वो भी खुश है और हम भी खुश हैं। हाँ, इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, वो आपको ज़रूर लेने चाहिए, जैसे कि अपने बच्चे का जो डाइपर है वो फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें। जैसे ही फुल हो इमीडिएट चेंज कर दें। हर 4 से 6 घंटे में डाइपर चेंज करते रहें। डाइपर चेंज करने से पहले वॉश योर हैंड्स और सैनिटाइज योर हैंड्स, और एक गीले कॉटन के कपड़े से उसके जेनिटल पार्ट को वाइप कीजिए, टॉवल से उसे डैप कीजिए, एयर ड्राई कीजिए, और एक डाइपर रैश क्रीम लीजिए या फिर कोकोनट ऑयल लीजिए, वो लगाइए, फिर डाइपर पहनाइए। हो सके तो कुछ टाइम के लिए बेबी को डाइपर फ्री भी रखिए। डाइपर पहनाने का सबसे मेजर फ़ायदा होता है, इससे आपको ये पता लग जाता है कि आपके बेबी को सफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क या फिर फार्मूला मिल रहा है कि नहीं। बट इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपको उसको डाइपर पहनाना है कि नहीं पहनाना है। बेबी के साथ खेलते हुए उसे ज़्यादा हिलाएं नहीं, उसे शेक ना करें, हवा में ना उछालें, क्योंकि जो बेबी के ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं और ऐसा करना उनके लिए डेंजरस हो सकता है। सो कीप इन माइंड, और बच्चों के साथ ऐसे खेल ना खेलें। बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जब भी डाइपर पहनाएं उसको उस एरिया से फोल्ड कर दें। जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो सूख कर गिर नहीं जाता है तब तक आप उसको चेक करते रहें, कहीं उसमें स्वेलिंग तो नहीं आ गई है या फिर ब्लीडिंग स्टार्ट तो नहीं हो गई है, पस तो नहीं पड़ गया है। अगर ऐसा है तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें।
न्यूबॉर्न बेबी की जो मसाज है वो भी बहुत ही ज़रूरी है। हमेशा नहलाने से पहले उसे मसाज ज़रूर करें। इससे आप दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होगी। साथ ही बच्चे का जो डाइजेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो भी अच्छा होता है और उसको नींद भी अच्छी आती है। बेबीज़ के जो नेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, तो समय समय पर उन्हें काटते रहें ताकि वो अपने बॉडी या अपने फेस पर स्क्रैच ना कर सके। बेबी के जो नेल्स होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो आप नेल क्लिपर के थ्रू उन्हें काट सकते हैं। कोशिश कीजिए कि बेबी जब सो रहा हो तभी आप उनके नेल्स काटें और ज़्यादा गहरा ना काटें, क्योंकि ये बच्चे के लिए पेनफुल हो सकता है। कई हॉस्पिटल्स में ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपर्ट्स और लैक्टेशन कंसल्टेंट होते हैं जो कि आपकी नर्सिंग और बॉटल फीडिंग में हेल्प करते हैं। शुरुआत के कुछ दिनों में ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है तो आप बेबी को कंटिन्यू फीड कराते रहिए, क्योंकि जितना आप फीड करवाएंगे उतना जल्दी और ज़्यादा मिल्क आना स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग पे एक मेरा सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, तो उसे जल्दी ही अपलोड करूँगी। होप इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपका बेबी चाहे बॉटल से या फिर ब्रेस्ट फीड लेता है, जनरली रेकमेंड ये किया जाता है कि आपको उसे ऑन डिमांड फीड देना है। हर 2 से 3 घंटे उसको फीड देना ज़रूरी होता है। जस्ट मेक श्योर बेबी को सफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क या फिर फार्मूला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एंड डोंट फॉरगेट, आफ्टर एवरी फीड आपको उसे बर्प दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी बेबी मिल्क पीता है तो एयर स्वेलो करता है, जिसके वजह से उसे गैस और कॉलिक का प्रॉब्लम हो जाता है। मैं आपको बर्प दिलवाने का तरीका बताती हूँ। Gently hold your baby against your chest with one hand, pet her back with another hand, जब तक बेबी बर्प ना ले ले। लेकिन अगर ब्रेस्ट मिल्क ऑप्शन नहीं है तो आपका डॉक्टर जो भी फॉर्मूला रेकमेंड करे आप अपने बेबी को वही दें। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो 2 से 4 घंटे की लॉन्ग नैप लेता है और जब जगता है 10-15 मिनट या हार्डली 20 मिनट ही जगता है। उसके बाद वापस 2 से 4 घंटे की लॉन्ग नैप। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बेबी वूम में होता है उसका स्लीपिंग पैटर्न कुछ इस तरीके से ही होता है। लेकिन आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपका बेबी जो है रात भर सोता रहे, क्योंकि जो बेबी होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत छोटा होता है और उसे कुछ कुछ घंटे में नरिशमेंट चाहिए होता है। इसलिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को फीड ज़रूर करवाया जाए। जो एक न्यूबॉर्न होता है वो 16 से 18 घंटे दिन में सोता है और ये जो पैटर्न होता है वो उसकी एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे चेंज हो जाता है। तो ये थे कुछ टिप्स जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो अपने बच्चे की केयर, उसकी देखभाल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और जो जो प्रिकॉशंस मैंने बताए हैं आप वो लीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। So eat healthy, be positive, stay happy. This is me, Payal, signing out. Take care. Bye-bye.